ये कमाई तो स्मार्ट वैल्यू में जो 15,000 रुपया कमाने वाले लोग हैं ना, जिनकी जिनकी आपको दिख रहा है, उनको तो आप, मैं क्या बोलूं, मतलब कान की नीचे एक देकर स्मार्ट वैल्यू में लाओ, फॉलो अप नहीं। जब ऐसे लोग आपको मिलेंगे तो इनको फॉलो अप की भी जरूरत नहीं, इनको जरूरत है एक बार उसकी हैसियत दिखा देने से, समझा देने से ही वो आ जाएगा। का जो सेशन है, जैसे आप लोग देखें, क्लोजिंग स्किल, कल समय जहां भीड़ है, जो टीम में दम है, आपको लगता है दादा प्लान शो करेंगे, प्लान शो फॉलो अप करके 125 माइल उठाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कर लो, आजमा लो। अगर आपकी सेंटर मजबूत है, फैकल्टी दमदार है, भीड़ है, आपके पास मोटिवेशन है, वो भीड़ भाड़ देख के ही लोग आपको दे जाएंगे 18, 19, 20 हजार, करो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां लोग आराम से कंफर्टेबली वो कर पा रहे हैं वो करो। पर मेरे कहने का मतलब है, इस बिजनेस को उठाने के लिए चाहिए ही जो वो है भीड़, लोग, पब्लिक। एक आदमी एक ही चीज देखना चाहता है, कितने लोग ये काम कर रहा है, बस। ये अगर हम ज्यादा दिखा पाएंगे, राइट, तो ज्यादा लोग और विश्वास करेंगे हमारे साथ आने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास दूसरे रास्ता है, वो है उस इंसान को प्रोडक्ट कॉम्बो से नेटवर्क पे लाना। एडुकेशन में हमारे पास 125 है, 100 है और 75 है। प्रोडक्ट में हमारे पास 100, 75, 50 सभी ऑप्शन है, करेक्ट। एजुकेशन में, एजुकेशन हम उन्हीं को दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, मैं बोलूंगा एडुकेशन हम स्टूडेंट को नहीं दे सकते हैं, एडुकेशन हम सीरियस स्टूडेंट को दे सकते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई, राइट, जो स्टूडेंट को पढ़ाई में दिलचस्पी लगता है, जो स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है, जो स्टूडेंट को पढ़ाने से वो पढ़ेगा, है ना। देखो, हम तो स्टूडेंट को कोर्स तो सेल कर दिए, फैकल्टी भी रेडी है, पढ़ाने के लिए भी हम तैयार है। दूसरी बात, बच्चा पढ़ने तो आए स्टूडेंट, और उसकी खोपड़ियां तो इतनी हो कि हमारी स्मार्ट कॉमर्स, आईटी स्मार्ट, एएसपी, पीएचपी हो, मोबाइल कॉमर्स, ई कॉमर्स हो, है ना, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये चीजें हैं, उसकी दिमाग की खोपड़िया का सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव में घुसे, इतनी तो वो होनी चाहिए। अब काफी समय हमें एक वहम होता है, स्टूडेंट की मतलब, अरे ये तो तोप है रे, ये तो बिल गेट्स का बेटा है रे, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये तो स्टूडेंट, काफी समय हमारे समाज में ऐसे भी स्टूडेंट है जो नाम से ही स्टूडेंट है, पढ़ाई सिर्फ कर ही रहा है, पर क्यों कर रहा है उसको भी पता नहीं, इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कुछ और करने को उसके पास है नहीं। पिताजी बेचारे किसान हैं, तो घर में कोई ग्रेजुएट नहीं बना है, एक ही ख्वाहिश है माँ बाप का, बच्चा तो ग्रेजुएशन कर ले, नौकरी वोकरी ना करे, नहीं चाहिए, हमको उम्मीद भी नहीं है तेरे से, बट तू लड़की है, एक ग्रेजुएशन नहीं करेगा तो शादी के टाइम पे क्या बोलेंगे, इसलिए ग्रेजुएशन कैसे, जैसे तैसे घिसट घिसट के, खिसक खिसक के कर ले, सही है, नहीं है। तो अगर स्टूडेंट ऐसा है, और जो कि हमारे समाज में 90% स्टूडेंट ऐसे ही हैं, हमारी सोसाइटी में एक रिसर्च हुआ था, 5 से 10% स्टूडेंट ही मकसद के साथ पढ़ाई करते हैं, कि मैं पढ़ाई ये कर रहा हूँ, फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके, बीएससी करूंगा, एमएससी करूंगा, पीएचडी करूंगा, एमफिल करूंगा, आगे बढ़ूंगा, साइंस पढ़ रहा हूँ, राइट, मैं ये दूंगा, नीट दूंगा, मेडिकल इंजीनियरिंग में जाऊंगा, कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीट, ऐसा कुछ करूंगा। ऐसे मकसद के साथ, पर्पस के साथ 5% लोग ही पढ़ते हैं। 90% लोग जो कॉलेज में आते हैं, जिनको हम स्टूडेंट की नाम पे सोचते हैं, एक प्राणी, स्टूडेंट प्राणी बोल के हमें जिनको लगता है, ये सिर्फ नाम से ही स्टूडेंट है, पर एक्चुअली इनकी पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। और हमारे देश में डिग्री पाने के लिए, आपको भी पता है, कॉपी कॉपी, नकल, अकल से नकल करने से हर डिग्री यहाँ मिल जाते हैं। और काफी राज्यों में तो डिग्री बिकती भी है। कौन सी चाहिए, चाहिए डॉक्टरेट ऋषभ पाल, डॉक्टरेट अनिल चौरे, पीएचडी भी मिल जाएगा आपको, राइट। हर कोई, हम लोग यहाँ डॉक्टरेट डिग्री भी ले सकते हैं। तो इसीलिए जो मैं कहना चाहूंगा, एजुकेशन दे सीरियस स्टूडेंट को, जो पढ़े, क्योंकि हम चाहेंगे हर आदमी की पैसे की वैल्यू हो, करेक्ट, आप लोग मुझसे सहमत हो, पैसे की मूल्य उसको मिले। तो पढ़ाई में दिलचस्पी है, बेफिक्र होकर उसको एजुकेशन दो, एक बार काउंसलिंग कर लो, देख लो, राइट, पढ़ाई में कितनी उसकी इंटरेस्ट है। अगर उसको नहीं है, अगर पढ़ाई में उसको दिलचस्पी नहीं है, तो एक चीज समझ लो, इस आदमी को पढ़ाई की बदौलत करियर मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सहमत हो आप लोग मुझसे?
जो आदमी पहले ही पता चल रहा है पढ़ाई में कमजोर है, क्योंकि हमारे देश में मिडिल क्लास लोगों को भविष्य में कोई रोजगार करने का कोई जरिया अगर है, वो है आपकी पढ़ाई की डिग्री को बेचकर। डिग्री दमदार है 25,000, ज्यादा दमदार है 40,000, दमदार नहीं है 15,000, 12,000। ये है हमारे देश का रोजगार करने की मिडिल क्लास की सिस्टम। यस, तो अगर पहले ही पता चल रहा है कि उसकी पढ़ाई कमजोर है, राइट, तो एक चीज तो क्लियर है कि पढ़ाई की बलबूते पर उसको कोई रोजगार मिलना ढंग का रोजगार 12,000 या 15,000 कोई रोजगार नहीं है। 12-15,000 कल भी मैंने बोला था, ई रिक्शा लेके निकल जाओ, तुम भी दिन में 500 कमा के आओगे, महीने का 15,000। रोज 20 किलो मटर लेके निकलो ठेला में, है ना, मार्केट से उठाओ, 20 रुपया किलो में मटर 50 पे बेचो, दिन में 20 किलो बेच दो, 600 तुम भी कमा के आओगे। समोसा जलेबी की ठेला लगा दो, राइट, नारियल पानी बेचना चालू करो, 500-600 अपन भी कमा लेंगे। तो वो तो सब्जी वाला भी बेचता है, ई रिक्शा वाले भी कमाते हैं। और बीए बीकॉम बीएससी करने का, बीए बीकॉम पढ़ने का बाद अकबर, हुमायूं, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सब करने का बाद कोई प्राइवेट कंपनी में हम भी अगर 15 कमा रहे हैं, तो हमारा एक्चुअली इन लोगों से कोई अंतर नहीं है। सही है, नहीं है? सही। हम है स्किल्ड लेबर, है ना, यानी हम अच्छे कपड़े वपड़े पहन के जाते हैं ऑफिस में, लेकिन कमाते उतने ही जितने की एक बेरोजगार लोग भी, एक मजदूर भी इस सोसाइटी में कमा रहा है। तो ऐसे लोग, ये कमाई तो स्मार्ट वैल्यू में जो 15,000 रुपया कमाने वाले लोग हैं ना, जिनकी जिनकी आपको दिख रहा है, उनको तो आप, मैं क्या बोलूं, मतलब कान की नीचे एक देकर स्मार्ट वैल्यू में लाओ, फॉलो अप नहीं। जब ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तो इनको फॉलो अप की भी जरूरत नहीं है। इनको जरूरत है एक बार उसकी हैसियत दिखा देने से, समझा देने से ही वो आ जाएगा। पर ऐसे नहीं कान के नीचे, जो मैं बोला वो जस्ट बोलने के लिए शब्द है, सब करने मत जाओ। इन द सेंस, उनको अगर प्रैक्टिकली आप लोग सोचो, ऐसे लोग जिनकी उम्मीद है मार्केट की 12-15,000, उनको अगर ठीक से रिटेलिंग हम सिखा देते हैं, बेटा रोज सुबह निकल के जाएगा बैग लेके, बैग में 2 गिलोय, 4-5 तुलसी, 2 आंवला जूस, 2 ओमेन केयर, 1 शतावरी, है ना, एक आधा एग्रोलाइजर लेके निकलेगा। सुबह 8 बजे, 12 बजे घर आ जाएगा, देखना 500 कमा के आएगा। ऐसे हमारे कितने ना जाने स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट आपकी महाराष्ट्र में ही है, जो नौकरी किया करता था फार्मा कंपनी में, एरिया मैनेजर की पोस्ट में, 25-30 हजार सैलरी था, दवाई की कंपनी में नौकरी करता था। आज वो छोड़ के फुल टाइम स्मार्ट वैल्यू में रिटेलिंग कर रहे हैं। ओनली रिटेलिंग करके कार लिया है, आसाम में है, यूपी में है। यूपी में हमारे पास एक लीडर है, जिन्होंने रिटेलिंग करके अपने 4 व्हीलर लिया है। और ऐसे मेरे एक नहीं, मेरी टीम में कम से कम 20-25-50 लोग होंगे जो रिटेलिंग करके 4 व्हीलर खरीद चुके हैं। और रिटेलिंग करके बाइक महीने का 15-20-25 तो अनगिनत लोग इनकम कर रहे हैं। समझ आ रहे हैं? इस साल 1200 माइल पे जो टीवी है, 1200 माइल्स रिटेलिंग पे जो टीवी ऑफर है, इस साल कंपनी में कम से कम 500 से ज्यादा लोग क्वालिफाई किए हैं। तो 1200 माइल का मतलब होता है साल में 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट। और हमारे जिस तरीके के कॉम्बो बेनिफिट कंपनी देता है ना, कि 5 लोनी में 1 फ्री, एग्रोवीरा में तो 3 पे 2 फ्री, राइट, जिस तरीके से देता है। और जो लोग रिटेलर है वो कॉम्बो पे ही उठाता है। तो हम लोग औसतन देखा है, किसी भी आदमी अगर 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट उठा के वो सेल करेगा, तो उसका प्रॉफिट 1,20,30 1.5 लाख तक आ जाता है, उससे ज्यादा भी हो जाता है। और ऐसे भी लोग हैं इस साल कंपनी में, जो एक नहीं 2 आईडी 3 आईडी से टीवी क्वालिफाई किए हैं। कंपनी 1200 माइल पे तो टीवी देता है, पर साल में 2400 माइल, 3700 माइल, 3900 माइल अपने आईडी से किए, ऐसे अनगिनत लोग हैं। तो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब है, जो इंसान 12, 14, 15 का सोच रहे हैं ना, उनको तो हम सिर्फ रिटेलिंग के जरिए से दिन में 3-4 घंटा काम करवा के वो इनकम दिला सकते हैं। राइट? सही है? चलिए, तो जो पॉइंट पे हम लोग थे कि एजुकेशन किसको देना है? सीरियस स्टूडेंट को, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है। एजुकेशन कहां देना है? अगर फिजिकल एजुकेशन देना है, जाहिर सी बात है, जहां सेंटर है, ढंग की फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंटेन कर पाएंगे। क्लिक करेक्ट। वेब टेक कहां दे सकते हैं? कहीं पे भी दे सकते हैं, खाली स्टूडेंट सीरियस होना चाहिए, सीखने का मन है। तो ये समझ आया हमारा एजुकेशन का मार्केट। इनकम किसको चाहिए? हमारा बिजनेस में हमें लगता है दादा,
एजुकेशन नहीं देंगे तो क्या बताएंगे लोगों को? प्रोडक्ट? बिल्कुल नहीं। एक 20, 21 साल, 22 साल का लड़के को एंटीऑक्सीडेंट या तुलसी या एलोवेरा से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि 20 साल का लड़का नॉर्मली हट्टा-गट्टा ही होता है। समझ आ रहा है? उसकी शरीर से रेडियो मिर्ची चालू होता है 30-35 की बात से। 20 साल में ही प्रॉब्लम चालू हुआ है। उसके अंदर टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहा है। ये जो जीवन शैली, रात जागना, 2 बजे तक फेसबुक करना, इंस्टा करना, रील बनाना, रोज गोलगप्पे मारना, पकोड़े समोसा रोज मारना, ये तेल, ये जो ऑयल, जहर चीजें जमा हो रहा है लीवर में, है ना? उसकी आंती में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। पर 20-22 साल में आपका मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सब 20 साल पहले ही निकला है, इसलिए अभी तक मशीन ठीक ठाक है। लेकिन 25, 28, 30, 32, 35 होते होते ही ये जो सारे कचरे हम डालते हैं, उसकी नुकसान इकट्ठा होके कहीं किडनी में स्टोन, कहीं गॉल ब्लैडर में, समझ आ रहा है? कहीं डायबिटीज है, अगर हार्ट में जमा हुआ तो कोलेस्टेरॉल है, समझ आ रहा है? धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन क्योंकि बीच में वो समझ नहीं आता है, इसलिए लोगों को लगता है मैं तो कुछ भी चने, ये मैं तो लोहे की चने भी चबा जाऊंगा, मैं तो कुछ भी खा लेता हूं, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इसलिए हम उसको हेल्थ की महत्व को उस समय समझा भी नहीं पाएंगे और समझाने जाएंगे भी नहीं, राइट? लेकिन ये बताओ, 20 साल का लड़के को भी, लड़की को भी आज के दिन में पैसा चाहिए नहीं चाहिए? किसी को पढ़ाई की जरूरत हो या ना हो, पैसे की जरूरत किस किस को नहीं है लगता है आपको? कोई ऐसा साधु संत आपने देखा कॉलेज में जो बिल्कुल भी, जिसको मोबाइल से नफरत है? कोई लड़की आपने देखा जिसको कॉस्मेटिक से, खूबसूरती से नफरत है, पैसा खर्चा करना नहीं चाहता है? कोई आदमी आपने देखा जो बिल्कुल अच्छा कपड़ा पहनना ही नहीं चाहता है, अच्छा कपड़ा, घास पत्तों से अपने आप को ढक के जाता है कॉलेज में, स्कूल में? कोई बंदा आपने देखा है जिसको आईफोन आईफोन का क्रेज ना हो? ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड सनग्लास, अच्छे जगह पे घूमना, रेस्टोरेंट में खाना, अच्छी बाइक, अच्छी मोबाइल, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छी मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना? कोई लड़की अच्छी बाल स्ट्रेट करना, अच्छी पार्लर में जाना, है ना? यानी पैसा क्यों चाहिए लोगों को? क्योंकि पैसे से हमें इन सब चीज मिलता है और हमें इन सब चीजों से दिलचस्पी है, राइट? और ये होना कोई गलत बात है भी नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब है दोस्तों कि पैसे की जरूरत हर इंसान को है, राइट? लेकिन होता क्या है, यूजुअली हमारा प्लान शो में हम लोग जो करते हैं कि प्लान शो में एजुकेशन को ही ज्यादा हाईलाइट जब करते हैं, तो लोगों को एजुकेशन के ऊपर ही उम्मीद ज्यादा बन जाता है, एक्सपेक्टेशन। और याद रखना, कोई प्रत्याशा आप क्रिएट करोगे तो आपको देना तो पड़ेगा। अगर आईटी स्मार्ट, स्मार्ट कॉमर्स बताने की टाइम पे आपने जो है उससे 10 गुना ज्यादा बता दिए, अब उसके बाद आपको देना तो पड़ेगा उतना, और उसको उतनी लेने लायक भी वो होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो वो आपको सोचना है आपकी एरिया में सेंटर कैसा है, फैकल्टी कैसा है तो जरूर अच्छे से दीजिए। जैसे मैं जानता हूँ सिलचर में बहुत अच्छा हमारे पास सेंटर है, और भी कुछ जगह पे, करीमगंज में हमारे पास अच्छे सेंटर, या त्रिपुरा में भी हमारे पास काफी जगहों पे अच्छे सेंटर है, हम बेफिक्र होकर दे सकते हैं। वो देते भी जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इंडिया में काफी जगह पे है। पर साथ साथ मैं बोल रहा हूँ, टाटा बिरला अंबानी कोई भी अपने मार्केट को छोड़ता नहीं है। कल भी बोला था, टाटा 20 लाख की गाड़ी भी बेचता है, टाटा सफारी, और 20 रुपया का नमक भी बेचता है। अंबानी महंगे महंगे सामान भी बेचते हैं और 20 रुपए का छोटा रिचार्ज भी बेचता है। बड़े कंपनी के लिए ना, हर आदमी उनके लिए वो आदमी नहीं दिखता है, वो दिखता है कस्टमर, कंज्यूमर। हम किसके पास किस तरीके से पहुंचे, हमें भी हर इंसान को देखना है, हमारा कंज्यूमर, कस्टमर, यस और नो? हमें उन तक कैसे पहुंचे, ये टारगेट हमें रखनी है। जैसे आप देखो, आज बड़ी से बड़ी कंपनी, शैम्पू पहले आया करता था कैसे, बोतल में, आज किस में आता है, पाउच में। कॉम्प्लान पहले आया करता था एक 1 किलो के डब्बे में, अब आधा किलो, 100 ग्राम। आज 10 रुपया का हॉर्लिक्स कॉम्प्लान का पैकेट भी मिलने लगता है। यानी हर कस्टमर के पास हमें पहुंचना है। ये दुनिया की हर एक कंपनी, चाहे हिंदुस्तान लीवर, चाहे प्रोक्टर एंड गैम्बल, चाहे इमामी इमामी, जो भी कंपनी है, सबके टारगेट वही है। तो हम भी एक बिजनेस कर रहे हैं, पहले ये चीज दिमाग में रखाओ। हम कैरियर काउंसलर नहीं है, हम एडुकेशन सेल्समैन नहीं है, हम बिजनेसमैन हैं। और हम किस चीज की बिजनेस करेंगे, जितनी चीज हमारे पास है, हमारे संस्था में है, हम हर एक चीज में बिजनेस करेंगे।
राइट? हमारे पास एजुकेशन है, उसपे करेंगे, हेल्थ है, करेंगे, ब्यूटी है, करेंगे, एग्रीकल्चर है, करेंगे। आने वाला दिन पे कलर कॉस्मेटिक्स आएगा तो उसमें भी करेंगे। कुछ और सेक्टर ऐड होगा, होम केयर, उसमें भी करेंगे। ग्रोसरी आइटम अगर कोई दिन में आएगा उसपे भी करेंगे, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। हमारा ताकत है किसी भी चीज को किस तरीके से लोगों के सामने पेशकाश, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? कैसे हम पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कोई भी चीज को। हेलो, समझ आ रहा है मेरे बात? अब जब प्रेजेंटेशन स्किल हमें अगर आ गई कोई चीज का, राइट, और सवाल को हैंडल करना कोई फॉलो अप बोलते हैं, तो ये दो चीज किसी को अगर आ गया तो वो कोई भी चीज प्रमोट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का मेन मुद्दा है कि हम एजुकेशन लोग के जैसे कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरी वर्ल्ड का नेटवर्क मार्केटिंग चलता ही है इनकम की ऊपर। चाहे जितनी बड़ी बड़ी कंपनी की आप नाम कर लो, इंटरनेशनल लेवल पे भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक दो दिन की बिजनेस नहीं है। अमेरिका, यूरोप में अगर देखोगे काफी कंपनीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी इतिहास 30-40 साल की भी है, और स्मार्ट वैल्यू की तो अपनी इतिहास 25 साल की बन गई, राइट? तो इससे आपको समझ आ रहा है जागरूकता धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहा है। सरकार भी कानून बना चुके हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत लुका छुपी नहीं है, आज बड़ा ओपन है। अब ट्रेन में, बस में, मैं तो देखा हूं जहां भी सफर करते हुए 10 आदमी में से एक दो आदमी को मैं देखता ही हूँ, एक दूसरे को प्लान दिखा रहा है, या तो डिस्कस कर रहे हैं, या तो फॉलो अप कर रहे हैं, या तो दो लीडर कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं सेमिनार करने जाने के लिए, आपको दिख जाएगा। तो यानी ये भी एक जीविका की तौर पे उभर के आई है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक जीविका के तौर पे उभर के आई है। ऑलरेडी समाज में काफी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से जिंदगी बनाने को दिख रहा है। हेलो, समझ आ रहा है? तो जो चीज लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरकार कानून बना रहे हैं, हम क्या उस चीज को छुपाते जाए? हमें छुपाना नहीं है, राइट? हम छुपाते क्यों है? क्योंकि हमें लगता है दादा, इनकम के बारे में अगर बात करेंगे ना, तो 10 आदमी में 2-3 आदमी ऐसा हो सकता है कि नेटवर्किंग सुन के नहीं आएगा, मानता हूं। लेकिन ये बताओ मुझे, अगर एडुकेशन की बात बोल के बोलेंगे किसी को, क्या 10 आदमी में 8 आदमी आ जाता है? तो उसमें भी तो 10 में से 2-3 ही आता है। अगर एडुकेशन सुन के भी 10 में 2 आएगा, तो हम चाहेंगे इनकम सुन के भी 10 में से 2 आए। क्या दिक्कत है? एजुकेशन सुन के जो आता है, उनमें से काफी लोग स्टूडेंट ही रह जाता है, उसको बिजनेसमैन बना नहीं पाता है। वो बोलता हम तो पढ़ाई देख के आया, पढ़ाई कर लिया, भाई हमारा काम खत्म, हम तो किसी को ये बात बोल नहीं पाएंगे। सही है? वो जब काम करने जाते, कभी कभार उसके घर वाले भी उसको मना कर देते, ए तू तो पढ़ाई के लिए पैसा लिया था, अब कहाँ जा रहे? ये लोगों से बात करना, ये सब क्या चक्कर है? ये तो बॉम्बे क्यों जा रहा है, कलकत्ता क्यों जा रहा है, दीघा क्यों जाएगा? राइट? किससे बात कर रहा है? यानी उसने भी घर वाले को पूरा इनकम छुपाया है। समझ आ रहे? पर मुझे जो लगता है, अगर ये बात आप लोग सोचो, 10 में से 2 लोग फॉलो अप करने के बाद 3 लोग अगर एजुकेशन देख के आया, चलो 10 में से 2 या 3 को इनकम दिखा के भी अगर आता है, तो एक अच्छी बात क्या है कि पहले दिन से उसको पता चला जाएगा ये बिजनेस है, यहाँ काम करना है, राइट? काम करना है, काम करने से इनकम आएगा। आईडी मिला है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिला है, पर पैसा आएगा काम करने पर। यानी पहले दिन से क्लियर रहेगा, तो मुझे लगता है मुझे हमें ज्यादा लोगों को काम करवाने का मौका हमें मिल जाएगा। समझ आ रहे? दूसरी फायदा क्या है? आज हम बिजनेस करने के लिए जाते हैं, अगर पूरी एजुकेशन डिपेंडेंट हो जाएंगे तो दिक्कत ये है, सेंटर है तो लिस्ट बिल्डिंग के लेकर वहां जाएंगे, पहले हम देखेंगे दादा मेरा टीम का कॉन्टैक्ट तो है सूरत में, पर जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां सेंटर नहीं है। दादा हमारा भी कॉन्टैक्ट है उज्जैन में या इंदौर में, हाँ, या इलाहाबाद में, लेकिन वहां सेंटर नहीं है, इसलिए हम टीम को लेके नहीं जा रहे हैं। यानी टीम की जो फैलाव है, हम खुद अपने आप उसको रोक टोक लगा रहे हैं। पर हमारा बिजनेस तो ऑल इंडिया है, एजुकेशन सेंटर वो मौजूद नहीं हो सकता है। एक तो एजुकेशन करेंगे, वेबटेक तो है ही, साथ में उस इलाका का उस बंदे को इनकम भी तो चाहिए। तो दोस्तों, इनकम को लेके हाईलाइट करके अगर हम काम करेंगे तो दूसरा फायदा, हमें कोई मार्केट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ आ रहा है? हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मार्केट में हम काम कर सकते हैं, ये बिना सोचे कि वहां सेंटर है नहीं, अगर है भी क्वालिटी है या नहीं, राइट? फैकल्टी अच्छा है भी नहीं, अगर टाई अप है तो पढ़ाने का बाद फैकल्टी नेगेटिव देगा कि नहीं, ये सब हमें सोचना ही बिल्कुल नहीं है। अब बेफिक्र होकर हम कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अच्छा है बिल्कुल कीजिए, नहीं भी है तो भी आपको कोई रोकेगा नहीं।
क्योंकि आपको इनकम दिखा के प्लान दिखाना, फॉलो अप करना आता है। करेक्ट? आप लोग मुझसे सहमत हो? यस। तीसरी बात, बिल्कुल। ऑब्वियसली बड़ा एडवांटेज क्या है कि प्रोडक्ट में जब इनकम को दिखा के हम किसी को नेटवर्क में लाएंगे, एजुकेशन में हमारे पास क्या क्या ब्रैकेट है? 18,000 की ज्वाइनिंग, 125 माइल, 15,500, 100 माइल, 10,000, 75 माइल। लेकिन प्रोडक्ट में आपके पास और ज्यादा ओपनिंग है। आप 50 माइल्स पे भी ला सकते हो। इवन अगर कहीं अगर जरूरत पड़ा, ये आपके अपलाइन से आप लोग पूछ लीजिएगा कौन सी टीम में क्या कल्चर है। इमीडिएट अपलाइन को आप पूछ लीजिएगा कि आपकी टीम में क्या नहीं, तो आपके पास ये ऑप्शन है। इवन आप चाहो तो छोटे ज्वाइनिंग पे भी थोड़ा काम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, सीनियर यहाँ नहीं है, तो दादा मेरे अकेले के लिए 100 माइल 75 माइल उठाना बड़ा संघर्ष वाली बात हो रहा है, मैं 3 महीना पहले लोग इकट्ठा कर लेता हूँ, तो इवन वो भी आपके पास मौका है। करेक्ट? प्लस आपके पास रेंज क्या है, लड़की है उसको ब्यूटी बता के, एक लड़की के लिए आईटी स्मार्ट भी जरूरी है, वेबटेक भी जरूरी है, और खूबसूरती और पैसा भी जरूरी है। राइट? तो हम अगर दोनों को ही दिखा, हमें तो पता नहीं किस किस में उसकी ज्यादा आकर्षण होगा। हो ही सकता है कि उसकी आकर्षण उस चीज में ज्यादा हो। यस और नो? करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? यस। हम उसको मानो एजुकेशन ही दिखाना चाह रहे हैं, हो सकता है उसको जैविक कृषि और साथ में इनकम अपॉर्चुनिटी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो। करेक्ट? हो सकता है तीसरी एडवांटेज है, अगर कोई आदमी को हम इनकम दिखा के ज्वाइन कराएंगे, तो जाहिर सी बात है उसको कॉम्बो कौन सी देंगे? कोई ना कोई प्रोडक्ट की। यस और नो? कोई ना कोई प्रोडक्ट की। तो कोई आदमी, हम लोग फॉलो अप में एक चीज प्रॉब्लम क्या देखा है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है। फॉलो अप में जब जाते हैं, एक ही बात ज्यादातर लोग बोलते हैं, मनी प्रॉब्लम। हालांकि मनी प्रॉब्लम एक्चुअल नहीं है, प्रॉब्लम बिलीफ का ही है। फिर भी कोई अगर सच में गरीब घर से है और वो पैसा जुगाड़ करके ला रहा है इधर उधर से, तो इस समय में अगर हम उसको प्रोडक्ट की ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो एक बड़ी एडवांटेज क्या है कि वो आते ही हम उसको अगर प्रोडक्ट सेलिंग सिखा देंगे, तो जो पैसा से उसने ज्वाइनिंग किया था, उसकी खुद की पैसा वापसी हुई नहीं हुई? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। यस नो थोड़ा बोलिए, तो चैट बॉक्स में लिखिए तो सही। जितनी पैसे से उसने ज्वाइनिंग किया था, अगर मान लो उसको मैंने कॉम्बो में आंवला दिया, एलोवेरा दिया, कॉम्बो बोले तो नोनी जरूरी नहीं है। ये जो ब्यूटी कॉम्बो देखो 13,000 का, 13,000 का 100 माइल में जो कंपनी कॉम्बो लाया, देखो इसमें 22-23 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट है, छोटे बड़े हर लेवल का। कल भी कृष्णमूर्ति सर बोल रहे थे, 100 रुपया से नीचे हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट है, रोल ऑन से लेकर और भी काफी प्रोडक्ट। 200 से नीचे हमारे पास नीम, गिलॉय से लेकर तुलसी, हनी, इतनी सारी प्रोडक्ट, और जिनमें माइल्स भी अच्छी हैं। ऐसे नहीं है कम है दाम तो माइल्स नहीं है। गिलॉय में 160 रुपया दाम, 1 माइल्स, यानी 100 गिलॉय लेंगे तो 16,000 में भी 100 माइल हो जाएगा। समझ आ रहा है? एजुकेशन भी तो 15,500 की आती है, तो माइल्स भी है, ऐसा नहीं है। 299 की नीचे कम से कम 30 प्रोडक्ट अभी कंपनी के पास है, 30 प्रोडक्ट, और जिनमें भी माइल्स 40% माइल्स इन प्रोडक्ट में भी है। यानी इन प्रोडक्ट से भी हम कॉम्बो बनाएंगे तो अच्छे खासे माइल्स भी हमें आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि माइल्स नहीं मिलेगा। हेलो, समझ आ रहा है? सारे हेल्थ प्रोडक्ट में आपको एजुकेशन की बराबर ही माइल्स मिलेगा। एजुकेशन में भी कितना है, 15,500 में 100 माइल, यानी 1 माइल 155 रुपया। तो आप देखो 155 160 रुपए में माइल्स मेजोरिटी प्रोडक्ट में ही आपको मिलेगा। समझ आ रहा है? बल्कि मल्टीविटामिन स्पाइरुलिना में 1 माइल पे आपको खर्चा करना 140 रुपए, 130 रुपए, 135 रुपए, 145 रुपया। यानी इनसे आप कॉम्बो बनाओगे, आपको और सस्ते में भी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? तो जो मैं बोल रहा था, कॉम्बो लेके ज्वाइनिंग कराने से और एक फायदा जो आपको मिलेगा, अगर बंदा का सच में बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम है, तो उसको अगर पैसा किसी कारण से जुगाड़ वुगाड़ करके ज्वाइनिंग भी करते हैं, तुरंत उसकी प्रोडक्ट हम सेल करने में उसको अगर लगा देंगे, तो जो पैसे से उसने ज्वाइन किया था, वो पैसा उसको वापसी जल्दी हो जाएगी। तो क्या होगा, उसको टेंशन नहीं रहेगा। और हम ये उसको फॉलो अप भी दे सकते हैं। अगर बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको बोलना, इस दुनिया में बिजनेस कौन खुद की पैसे से करते हैं? तुम्हें लगता है अंबानी, टाटा, नीरव मोदी, ये कोई अपना पैसा से धंधा करता है? लोन उठाता है बैंक से, धंधा करता है, प्रॉफिट करता है, लोन कर्जा चुका देता है। राइट? तो सेम वे पे तुम भी इस बिजनेस करने के लिए अगर तुम्हें कहीं से लेना भी है, कोई बिजनेसमैन लोन लेने में डरता नहीं है जब उसको इस चीज क्लियर है
कि मेरा धंधा चलेगा और लोन वापस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सोसाइटी में हम सबको 10-12 हज़ार रुपया पा सकते हैं, ऐसे दोस्त तो हर आदमी की होता है। एक आदमी दो 10,000 ना दे दे, पर 10 आदमी 1-1 हज़ार नहीं देगा, तुम्हारी हैसियत तो इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें 10,000 रुपया माँगने से लोग नहीं देगा। समझ आ रहा है? तो अगर तुम लाते भी हो, मैं इस चीज़ की गारंटी तुम्हें दे सकता हूँ, तुम अगर मेरे साथ 2 से 3 महीना जो मैं बोलूँगा उस तरीके से चलोगे, राइट? दिन में 2 घंटा समय तुम अगर मुझे दोगे, तुम्हारी ये सारी प्रोडक्ट 3 महीना नहीं, मेरे को 2 महीना, मैं कोशिश करूँगा 1 महीने में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तुम्हारा सेल हो जाए और पैसा वापस हो जाए। वापस नहीं, अगर तुम 13,000 की कॉम्बो पे जॉइन किया, अगर सारे प्रोडक्ट सेल करोगे, तो देखना तुम्हें 18,000 17,000 रुपया मिल गया, क्योंकि तुम्हें कंपनी प्रोडक्ट देगा एसोसिएट प्राइस में और तुम सेल कर सकते हो एमआरपी में। तो शुरुआत में ही तुमने 4-5 हज़ार की प्रॉफिट से धंधा शुरू किया। हेलो, क्लियर हुआ नहीं बात? राइट? तो ये हमारे लिए एक फ़ॉलो अप की मौके भी मिल जाएँगे। तो चलिए,